अब IIT नो भाई IIT ने इंटरव्यू ले रहा मेरा। कंफर्टेबल हो ना आप? हाँ हाँ मैं चक्के वाली कुर्सी नहीं है। पंचायत या कोई सी भी सीरीज फैमिली भैया ने अम्मी ने देखी होगी तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन था टीवी बंद करो। पापा ने मोटर का पाइप निकाल रखा था कि आज तो लाल कर दूंगा इसे पूरा। मैंने हाँ भाई और क्या हो रहा है। मेरे को पता था कि मेरी एक रिश्तेदार बुआ रहती है बॉम्बे में, कैसे उनको पटा लूँ किसी भी तरीके से कि मुझे बुला ले। वहां जाके क्या काम किया फिर आपने? चाहे वो होटल में प्लेट उठाना हो या वो मॉल में खड़े रहना हो या वो कुछ भी काम हो XYZ, मेरे को उससे मतलब ही नहीं था। मेरे को था महीने के खाने और रहने का इंतजाम हो जाए, बाकी एक्टर तो बन जाए। एक चीज मेरे को बड़ी दिक्कत थी पहले, बहुत अंग्रेजी नहीं आती थी। मैं तब से मेरे को ना फिल्में करने में मेरे को थोड़ा डर लगने लग गया था अंदर से कि यार तो ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई को लेकर, मतलब बहुत ही ज्यादा। मतलब 60% की मार्केट में फेंक देते थे, क्या है ये कचरा हटाओ इसे। मैं लाता हूँ 36। एक अपने पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर है अली जरीन नाम है शायद, है ना, लंबे लंबे बाल, बहुत फेमस है। वो अपने दोस्त हैं। अरे वाह। हाँ, तो अब एक उनका क्या नाम है तहजीब हफी, हाँ। वो है। यार मेरा कई बार मन होता है कि वहाँ के लोगों से बात की जाए कि कैसा। मैं तो जाके आया हूँ। अच्छा आगे हाँ। पाकिस्तान? हाँ कब? मैं गया था भाई 2015 में। बेसिकली क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ पे NSD है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, वैसे वहाँ का है नापा, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ओके। तो जिया मोहिउद्दीन को जानते हो आप, जिनकी आवाज बहुत जबरदस्त है, जिनकी रील आजकल बहुत चल रही है, पोएट्री पढ़ते हैं। हाँ हाँ। वो राडा से पास आउट थे, राडा या लेमडा कहीं से, उन्होंने खोला था वो। तो वो कराते थे इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। तो उसमें 2015 में इंडिया से 3 टीमें सिलेक्ट हुई थी, एक हम, एक महेश भट्ट साहब की और एक दिशान अयूब करके एक एक्टर। हाँ। इन दोनों को वीजा, सॉरी उनको वीजा नहीं मिला दिशान भाई को, तो वीजा मिला हमें और महेश भट्ट साहब को। फिर जो हम 7 दिन वहाँ रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वहाँ कौन सी जगह गए थे? एक्सपीरियंस है कराची और लाहौर। मतलब अगर उन लोगों को ये पता लग जाए ना कि आप इंडिया से हो, खाली इतना नाम भी नहीं पूछेंगे। हाँ। आपको यहाँ बिठा लेंगे फिर इधर। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके नाम से, आपके आइडेंटिटी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि आप इंडिया से। फिर आप आपकी हॉस्पिटलिटी देखो, आप भूल जाओगे आज तक का सब कुछ। ऑटो वाले पैसे नहीं ले रहे हमसे, मिठाई खरीदने जा रहे हैं 2 किलो मांग रहे हैं, वो 3 किलो पकड़ा रहा है, हमें कह रहा पैसा मत। ये हमने नहीं देखा कभी भी। मतलब अपनी तो बहुत अलग इमेज है इंडिया में जिस तरह से बना रखी है। हाँ यार, मैं तो हम रो के आए वहां से, हमारा मन नहीं ऐसा हो गया था, होता ना कि जरूरत से ज्यादा प्यार मिल जाए। मेहमान नवाजी बहुत जबरदस्त है उनकी, जबरदस्त मेहमान नवाजी। मेरा भी यार कभी सपना है ऐसे कि पाकिस्तान जाए। इंशाल्लाह आई होप सब ठीक जब हो जाएगा तो जाओगे। सब जाना चाहिए यार, कल्चर जब तक देखेंगे नहीं कैसे पता लगेगा। हाँ और मतलब बहुत सारी चीजें तो कॉमन ही है ना हम लोगों में। बहुत सारी नहीं, सपोज करो अभी आप इंडियन मार्केट में खड़े हो और अभी आप पाकिस्तानी मार्केट में खड़े हो, एक ही चीज डिफरेंस है। जो बोर्ड दिखेंगे ना वो सब उर्दू में, पहनावा अपने जैसा, बोली चाली अपनी। हमें पता ही नहीं हम उर्दू बोलते हैं। अब हम तो पता है, लेकिन अमूमन लोगों को नहीं पता कि हम, हमारी जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है वो हिंदी और उर्दू को मिला के बनी है ना। हाँ हाँ। तो हमारे मोस्ट ऑफ जो वर्ड्स हैं हमारे वो उर्दू ही तो है। हम जो बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी हो गई, हिंदुस्तानी लैंग्वेज, वो भी हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बातें करते हैं। वो भी तो थे तो हिंदुस्तानी ना पहले। हाँ यहीं से के मोस्टली फैमिली यहीं से गई है। और तो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस आया वो। कंफर्टेबल हो ना आप? हाँ हाँ मैं चक्के वाली कुर्सी नहीं है। मैं अभी तक जितनी जगह गया हूँ ना प्रमोशन करने, तो जैसे कहीं सोफा है कुछ है तो वो बीच इंटरव्यू रुकवाते हैं, अरे सर की कुर्सी ले गया। फिर बीच में सब चलती है आ रही। मैं कहीं कहाँ दैनिक भास्कर गया था परसों, वहां उन्होंने किया ये, और भी 2-3 लोगों ने किया। हाँ जैसे मैं भी कल आपकी एक वीडियो देख रहा था, आई थिंक वो कमेंट सेक्शन वाले चैनल पे, एक कमेंट सेक्शन करके चैनल था, उस पे आपकी और वो जो वैभव है, क्या नाम है उन भाई का जो राजौरिया है, वैभव राजौरिया। हाँ तो उन आपका और उसका है साथ में। वो है वो TVF नहीं अपना एक चैनल खोला है। अच्छा। तो हम ना बीच में इन लोगों ने स्पेशली एक एपिसोड बनाया था मेरे साथ, उसका नाम था गजब बेइज्जती। हाँ। बजाज प्लेटिना का वो था, वो स्केच था 15-20 मिनट का। तो वो टाइम हम शूट करने के लिए गए तो उन्होंने कहा यार हमने एक नया बेस्ट जो मीम है हमारा उसका इंटरव्यू, तो मैंने कहा 2 ही तो मेन, तो 2 ही तो उनके देख रहा है विनोद और ये, तो पहले उसकी वीडियो निकाली थी, फिर वही दिन पे इसकी भी वीडियो शूट किया हम लोगों ने, वो इंटरव्यू वहीं का। और वो काफी व्यूज भी आए थे। तो मेरे को लगा, मैंने पता नहीं कोई होगा चैनल, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की रिक्वेस्ट। उन्होंने अभी मुझे कल बोला अर्नब सर ने, उन लोगों ने, अरे हमने वो TVF पे डाला, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहाँ डाला? बहुत सारी चैनल बना रखे हैं उन लोगों ने ना। हाँ बहुत सारे। वो भी IIT खड़गपुर से ना वो लोग। हाँ। जो फाउंडर है सारा IIT में भाई, वो खतरनाक लोग। कितने लोग हैं उसमें IIT से? 3 का तो मुझे मालूम है, अर्नब सर है,
दीपक सर जो डायरेक्टर हमारे पंचायत के वो है, वो भी आईटी से? हाँ आईटी बॉम्बे आईटी। बॉम्बे, हाँ शायद जीतू भाई खुद आए थे खड़गपुर खड़गपुर, से। जूनियर है वो। हाँ, और विश्वपति जो विश्वपति सरकार, उनका मुझे पता नहीं है एक्चुअली, मुझे तीन का पता नहीं, है वो भी वहीं से आईटी अच्छा, खड़गपुर से। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी आईटी कानपुर से बीटेक किया है, तो इसलिए अब आईटी नो भाई आईटी ने इंटरव्यू ले रहा मेरा। सब जॉब छोड़ के हम लोग इधर ही आ रहे हैं कि कुछ मजा नहीं आ रहा। कल एक्चुअली जब हम वहाँ गए ना भोपाल में, तो एमपी टूरिज्म के जो मिनिस्टर थे, हाँ। उन्होंने यही समझाया, उन्होंने लोगों को बड़ी अच्छी बात समझाई, यार इन लोगों को देखो ये आईआईटी पढ़ के आए हैं, वो खुद भी यूपीएससी एस्पिरेंट थे जमाने में, जो ऑफिसर थे शायद, तो कहते आईआईटी करने के बाद बंदा 360 घूम के अभी देखो क्या कर रहा है। डजन मैटर की वो एक है ना, बड़े अच्छा किसी ने लिखा है कि वो डिग्री जो होती है वो तालीम के खर्चे की रसीद है, हाँ। असली इल्म तो इंसान की शख्सियत में होता है, तो वो लोगों को समझ में नहीं आती है। जैसे बोलते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं हो, पैसा कमाने के बाद ही पता चलता है। सही बात है। अच्छी कॉलेज में चले जाते हैं, अच्छा पैकेज लग जाता है, 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि नहीं यार खुशी तो नहीं, सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिल रही, जा रहे हो वही मोनोटोनस लाइफ है, तो उनको लगता है कि फिर और कुछ करते हैं। जैसे ओटीटी पे नेटफ्लिक्स पे वो आई थी ना, एक अल्मा मैटर करके आई थी। अच्छा। विश्वा की वो आई थी, वो भी आईटी खड़गपुर से है विश्वा। ओके। तो उसमें एक लड़का बोलता है कि यार 12th तक घर वाले ऐसे जेल की तरह रखते हैं पढ़ाने के लिए, एंड सडनली एकदम से उनको फ्रीडम मिल जाती है, जहाँ कोई टोकने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, फुल स्पीड इंटरनेट, जो करना है करो। आप कॉलेज में घर वाले आपसे कोसों दूर है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे कि वो पढ़ेंगे? तो वही करते हैं। इंसान तो नई आजादी को एक्सप्लोर करता है ना फिर यार। बिल्कुल बिल्कुल। कि लेट आना किसे कहते हैं है ना, लॉन्डो पार्टी किसे कहते हैं, वो सब नहीं करी होती। हाँ, फ्रीडम मिलती है तो लोग तब एक्चुअली अपना इंटरेस्ट फॉलो करते हैं। करेक्ट। बट यार आप लोगों का बहुत सही में पंचायत, मैंने तो तीनों सीजन देखे हैं और बहुत ही कमाल का है। टीवी है, पूरी टीम, एक्टिंग, हर कैरेक्टर लोगों को एक्चुअली पता है। इवन लोग ऐसे बाई नाम नहीं जानते होंगे एक्टर्स को, बहुत सारों को, बट उनका एक्चुअली, जैसे सचिव जी को सचिव जी, प्रधान को प्रधान जी, आपको ये सबसे बड़ी, मेरे को ऐसा लगता है ये सबसे बड़ी ना ये अचीवमेंट होती है एक एक्टर की, कि उसको उसके किरदार के नाम से जाना जाए। अमूमन एक्टर की होती है कि यार मुझे मेरे नाम से पहचान जाए, आपका नाम भी पता होगा, लोग अच्छी बात है, नाम भी पता होना चाहिए। लेकिन जैसा मैं कहीं पे भी जाता हूँ, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, तो जब लोग मुझे बोलते हैं दूल्हा, अभी जैसे इन दिनों अभी मैं जा रहा हूँ तो मेहमान जी हो गया, अभी पिछली बार मेहमान जी नहीं था, बाबर खान, तो ऐसे नाम से लोग जब बुलाते हैं एयरपोर्ट पे या बस जहाँ पे भी अपन हो, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लोग हमारे फैन नहीं, वो किरदार के फैन है, वो बड़ी चीज है बहुत। मतलब मैं पर्सनल लेवल पे उसको अच्छी मानता हूँ कि आपको वो किरदार याद रह जाए, चाहे कितना ही बड़ा नाम हो जाए। जैसे पंकज त्रिपाठी का मैं कालीन भैया याद रह गया, वो जो भी करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि, और टीवीएफ के साथ यही है कि वो इतने डायरेक्टर और जो भी वो कास्ट सेलेक्ट करते हैं उसके इतनी अच्छे से बारीकी पे काम होती है, डिटेलिंग होती है हर चीज, अच्छा दिमाग लगाते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपका जैसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है पंचायत में? यार एक फेवरेट तो मतलब ऑब्वियसली आप तो स्टोरी से पूरी से अटैच। ओवरऑल मेरे को पर्सनली, मेरे को जीतू भाई का कैरेक्टर मेरे को बहुत पसंद है वो कैरेक्टर, ऑफ कोर्स, क्योंकि बिकॉज ही इज द प्रोटैगनिस्ट वो स्टोरी में, तो उनके सारे कलर्स नजर आते हैं ना आपको, उनके अप्स एंड डाउन नजर आ रहे हैं वो, तो एक वो किरदार है जिसका आपको पूरा एक ग्राफ दिखता है। प्लस जीतू भाई इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्टर, तो मेरे को उनका कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा पसंद आता है मुझे बहुत, एज ए ह्यूमन भी जीतू, क्योंकि मैं साथ में काम किया उनके 2 सीजन ही जो किए, उस पर भी मैं एज एन एक्टर मैं उनको जब देखता हूँ काम करते हुए, अमूमन एक बड़ी खराब चीज लगती है मेरे को एक्टर्स के बारे में कि थोड़े से इनसिक्योर किस्म के हो जाते हैं ना एक्टर्स। अभी अगर मैं बड़ा हूँ, मेरे से ज्यादा स्पेस कोई और ना ले जाए। कई सारे सीन हमारी पंचायत में जिसमें जीतू भाई पीछे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, वो चुप खड़े हैं, या फिर मेरे जितने भी सीन हुए आज तक, सीजन 1 या 3 हो, अमूमन सीन को ड्राइव मैं कर रहा होता हूँ, तो वो उनके अंदर मैं बहुत सीखा उनसे ये चीज कि यार ये जब आप एक मकाम पे पहुंच जाते हो तो कैसे आपको अपना दिमाग लगाना होता है कि कहानी ज्यादा बड़ी है एक्टर से। ये जीतू भाई के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। हाँ, मतलब मोस्टली जो बड़े स्टार बन जाते हैं शायद उनके साथ ही होता होगा कि वो सेंटर में है। बहुत सारे, मैं नाम तो नहीं लूंगा ऐसे, लेकिन है बहुत सारे लोग हैं स्क्रीन में रहना चाहते हैं मोस्टली, कि भाई हमारे अराउंड अटेंशन हो। मेरे साथ हुआ है यार कई बार, मतलब ऐसा मेरे को एक, ऑफ कोर्स हम थिएटर वाले लोग हैं, तो हमको थिएटर में क्या सिखाया जाता है कि इम्प्रोवाइज करो, है ना, सिचुएशन दे दी, 2 लड़के टेबल पे बैठे हैं बात करेंगे, तो हमारी तो आदत है, तो मैं आज भी करता हूँ। और जब मैं नया शुरू किया तब बहुत सारे ऐसा बार हुआ मेरे साथ, कह रहे ये लाइन काट दो सर, ये यहाँ पे ये कर रहा है, मेरा से डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा कई बार हुआ है ऐसा कि लाइनें काट दी, सीन के सीन उड़ा दिए पूरे, मत करो। हाँ, वो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है क्या? कॉमन है, होता। अब
अब मतलब मेरे साथ तो नहीं होता अब, लेकिन आई थिंक जो लोग अभी नया शुरू कर रहे हैं वो टाइम तो उनके साथ हो रहा हाँ होगा। डेफिनेटली, मतलब एज ए मतलब आपके काफी मूवीज काफी सीरीज में सपोर्टिंग रहते हैं, और ऐसे केस में अगर ऐसा होता है कि यार हमारा सीन ही काट दिया है या कुछ पार्ट काट दिया तो कैसा फील होता है? यार ये तो मेरे साथ तो हुआ, मतलब मैं जब नया नया जब निकला था निम्बाड़ा से, तो फर्स्ट में मैंने एक सीरियल किया कलेक्टर साहब, जी मरोधरा करके एक चैनल आया था हमारा, न्यूज चैनल था वो, उस पर शाम को एक धारावाहिक भी आते थे, तो वो आया तो लोकल न्यूज पेपर में थोड़ी खबर वबर छपी तो मजा आया सबको, थोड़ा नाम वाम भी हुआ ऐसा। फिर मैंने कहा थोड़ा नेशनल टेलीविजन पाना मेरे को, तो उसके 6-8 महीने बाद सोनी टीवी वाले आ गए जयपुर क्राइम पेट्रोल बनाने, तो उसमें भी मुझे मिल गया मौका। बाय लक पहली स्टोरी में मैं जो मेन कैरेक्टर था वो प्ले कर रहा था, वो भी मैंने कर लिया। अब क्या हुआ कि ये सब करके गांव वालों को पता लग गया था कि यार ये लड़का एक्टर उक्टर बन रहा है, कर रहा है काम। मैं बॉम्बे गया दोबारा वापस थिएटर वेटर करके, तो एक फिल्म बनी थी परी, अनुष्का शर्मा लीड थी उस फिल्म में। हाँ। तो वो फिल्म में मेरी शूटिंग थी 10-11 दिन की, 10-11 दिन शूटिंग, तो मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बट उस वक्त मेरे ओहदे के हिसाब से बहुत बड़ी चीज थी कि मैं नाउ आई एम डूइंग अ बॉलीवुड फिल्म। तो पिक्चर की शूटिंग वूटिंग खत्म हो गई, मैं कलकत्ता भी गया शूटिंग करने, 2-3 दिन वहाँ करके आया। तो मैंने सारा दोस्त, वो जो पहला पोस्टर निकला ना उसका मैंने दोस्तों को बता दिया मैं पिक्चर आ रही है मेरी अनुष्का शर्मा के साथ। और तब तक मेरे होम टाउन में वो नहीं आया था, मतलब वो यूएफओ वाला आ गया था बाद में कि रिलीज होने वाले दिन ही पिक्चर लगेगी, तब तक नहीं था। तो हमारा जिला चित्तौड़गढ़ है, तो वहाँ पे वो बेचारे अपनी बाइकों से या बस से जैसे भी करके 30 किलोमीटर पहुँच गए वो पिक्चर देखने, और रात को 9 से 12 का शो देखने गए, तो 11 बजे 11:30, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिजल्ट आने से पहले लगता है ना बच्चे कि आज पहली बार आज पापा शाबाशी देंगे आज। तो 12 बज गई, 1-1 मिनट मेरा निकल रहा है 1 घंटे की तरह, यार फोन क्यों नहीं आ रहा किसी का, यार फोन ही नहीं आ रहा किसी का, फोन ही नहीं आ रहा यार। जैसे 12:15 हो गई, मैंने कहा थोड़ा और पेशेंस, शायद वो खुश होंगे बहुत, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज। 12:30 जब बजी तो मैंने कहा मैं फोन कर लेता हूँ, तो मेरा एक दोस्त है पड्डू सलीम नाम है, वो फोन किया, मैंने हाँ भाई और क्या हो रहा है। तो वैसा वाला मोमेंट नहीं होता कि मैं आपसे कुछ सुनना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं बात करूंगा उस बारे में, डायरेक्ट तू बता तो मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, और भाई क्या हाल है ये वो, और वो भी इधर उधर के जवाब दे रहा है। मैंने कहा क्या हुआ पिक्चर, हाँ देख ले पिक्चर। मैंने कहा फिर बताओ, कह रहा तू तो है नहीं पिक्चर में। मैंने कहा है, कह रहा तो एक जगह आता है वो टीवी की आवाज बढ़ा के चला जाता है वापस। मैंने कहा अच्छा, तो वो 2.5 सेकंड का एक ही सीन बचा था मेरा, वो भी मैं पीछे खड़ा हूँ, रजत कपूर सर खड़े होते हैं आगे, मैं आता हूँ और वैसे करके चला जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है यार, तो वो मोमेंट था मेरे को एकदम 1 सेकंड के लिए लगा, मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ इस चीज के। वो जो आपने पूछा कि कैसा लगता है, वो मैं शब्दों में तो नहीं, आई डोंट नो कैसे उसको बताऊं मैं, लेकिन हाँ मतलब ऐसा लगा था कि यार बड़ी मेहनत आपने किसी चीज पे करी हो और फिर उसका फल नहीं आया निकल के बाहर। तो मैं तब से मेरे को ना फिल्में करने में मेरे को थोड़ा डर लगने लग गया था अंदर से कि यार ये काट देते हैं लोग, सुना था ना हमने बचपन में काट देते। अब फील हुआ वो पहली बार जब मेरा खुद का कटा तब फील हुआ, कटवा के सीखा। तभी जैसे आपने यार पंचायत या बहुत सारे जैसे मिर्जापुर देख लो, जितने भी ओटीटी के आ रहे हैं उनमें बहुत भी आम आदमी, आम जगह, छोटी जगहों के कल्चर और लोगों के बारे में बताया जाता है। तो आपका जो गांव है, आपका शहर है, वहाँ किस तरह के लोग हैं, क्या लोगों की एस्पिरेशन है, किस तरह से कैरियर इन चीजों के बारे में सोचते हैं? यार हमारे मतलब जो मेरा शहर है ना तहसील है, वो चित्तौड़ जिले में तहसील है निम्बाहेड़ा। तो क्योंकि आई थिंक इंडिया का, एशिया का बोलते हैं वैसे लोग, बट मैं इंडिया का, मैंने पढ़ा कि इंडिया का सीमेंट हब है वो, 4-5-6 फैक्ट्री है हमारे, मेरे अब्बा भी उसमें काम करते थे। तो वहां से ना शुरू से लोगों का रुझान मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनकी तरफ बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि वहीं के वहीं भाई आपका जॉब प्लेसमेंट हो जाएगा। किसी का बाप जेके सीमेंट में काम कर रहे हैं, उन्हीं के स्कूल में पढ़ लिए, बाद में उन्होंने सिंघानी यूनिवर्सिटी खोल दी, तो वहां से वहां चले गए, वहीं से निकले, वहीं की प्लेसमेंट भी हो गई। तो वो कल्चर एक तबके का रहा हमेशा, जो थोड़े पढ़े लिखे या थोड़े समझदार लोग थे, या थोड़ा थोड़ा पैसा जिनके पास है इतना कि वो अफोर्ड कर सकते 3-4 लाख रुपए फीस, उनका एक वो था। बट एक मेजोरिटी ऐसी रही है कि जो ज्यादातर वहाँ पे काम धंधे वाले लोग ज्यादा है, जो दुकान खोलने में या अपने ही फादर का काम आगे लेके जाने में बिलीव ज्यादा रखते हैं लोग। तो वहाँ है भले, हाँ ये कि आर्ट से जुड़ने के मामले में दूर दूर तक हमारा शहर का कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ ये था कि साल में एक बार दशहरा जब आता हमारे में,
तो राष्ट्रीय दशहरा मेरा होता है, तो उसमें मीरा रंगमंच स्टेज था वो, तो वहाँ पे कभी कभी सम्मेलन हो रहे हैं, डांसर्स आते थे, ये वो एक था साल में कि ये 7-8 दिन रामलीला होती थी पास में। तो मेरा एक भी दोस्त, मैं उनको कहता रामलीला देखने चलते हैं, कोई नहीं है, मैं अकेला गया हूँ हमेशा रामलीला देखने। अच्छा। कि मुझे बड़ा शौक था कि एक्टिंग देखनी है मुझे, और मुझे तब लगता था, मैंने कहा यार वो बड़ी ओवर एक्टिंग करते हो तो, है ना, इसी आप पता ही ना चल तो इतना हाथ उठाएंगे वो, तो मुझे बड़ा लगता, मैंने कहा क्या एक्टिंग कर रहे हैं यार, मैं भी करूंगा ऐसे, मेरे को भी सीखना है। अब क्या हुआ, मैंने एक बार जो मेला प्रभारी थे हमारे, मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा वो अंकल इस साल मुझे रामलीला ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं लेंगे तो रामलीला वाले। मैंने क्यों, तो मेरे को लगा था लोकल ही होंगे, बनारस से टोली आती थी हमारे यहाँ। अच्छा। हमारे जो रामलीला होती थी वो बनारस से आती थी पूरी टोली, वो लोग करते थे, तो वो पूरा प्रिपेयर होके आते होंगे अपने वहाँ। तो नहीं लिया उन्होंने, मैं रामलीला में रिजेक्ट हुआ हूँ। तो फिर ये आपका जैसे जो इंटरेस्ट हो कैसे डेवलप हुआ, और अब आप जो अभी तो ऑब्वियसली बैक में जाके हम लोग डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि यार मेरा ये इंटरेस्ट था, ये कर रहा था, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता था कि यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या कुछ यही मेरा पैशन है, कुछ ऐसा लगता था? नहीं, मेरा जैसे आर्ट फॉर्म मेरे चेंज हुए हमेशा। मेरे को डांस करना बहुत शौक था बचपन में, बहुत ही ज्यादा। किसी की भी शादी हो, गलती से भी किसी का अगर कार्ड आ गया ऐसा विद फैमिली नहीं भी लिखा था, मैं पहुंच जाता था पहले, इतना शौक था मुझे। और उस टाइम पे क्या होता था ना कि पापा मेरे दिन के पहले 1 रुपया देते थे रोज का। क्या होता, किसी की शादी में गए तो हमारे में ना ऐसे पैसे वारते हैं लोग, पता नहीं होता कि नहीं होता, होता है। हमारे पैसे वारते हैं लोग, 5-5, 10-10 के नोट, तो एंड में इकट्ठा करके जो करता है उसी को मिलते हैं सारे पैसे। तो मुझे बहुत तो 2-4 बार मिले ना ऐसे, कि एक बार तो 300-400 रुपये आ गए थे मेरे पास, मेरी माँ ने ले लिया पैसे वापस कि तू क्या करेगा सारे पैसों का। तो मुझे लालच आ गया, तो मैंने कहा और करूंगा मैं। तो डांस से शुरू हुआ, फिर आई थिंक 2003 में ये आया लाफ्टर चैलेंज, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। तो उसके बाद फिर मैंने देखना शुरू किया उसको, शो को मैं बहुत फॉलो करता, मुझे मजा आया कि यार स्टैंड अप कॉमेडी, आई थिंक हमारे इंडियन ऑडियंस को पहली बार इंट्रोड्यूस तभी हुआ होगा स्टैंड अप कॉमेडी, है ना। उससे पहले कभी सम्मेलन सुनते थे मैंने, वाह वाह, बट वो टीवी वगैरह पे नहीं आते, टीवी पे नहीं आते थे। नहीं, टीवी पे आता था, सब टीवी पे आता था, वाह वाह, जो ये है ना अपना क्या नाम है, कवि का नाम भूलिए, वो होस्ट करते थे। फिर ही आया था, तो मैंने राजू श्रीवास्तव का एक्ट देखा, मैंने कहा ये तो हिल गया मैंने ये तो मैं भी करूंगा। तो मैंने वो पहला एक्ट अपने दशहरे मेले पे बनाया था मैंने। अच्छा। उनसे थोड़ा इंस्पायर होके अपने सिचुएशन डाल के फिर मैंने अपने लोकल एरिया में परफॉर्म करना शुरू किया। तो मैं कंपटीशन जीतता गया। अच्छा, उधर जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, हाँ लोकल, मतलब 31st पे हो गया, चित्तौड़ में हो गया, उदयपुर में हो गया, तो मैं जाता था फिर ऐसे बाहर, पता लगता था ना कहीं पे भी, हम जाता था। तो वो फिर जब करे तो वहां से फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ शायद ऐसा। मेरे दोस्त ने कहा कि एक्टिंग कर ले। दोस्त तो मतलब सपोर्टिव होते हैं मोस्टली, दोस्त ही चाबी भरते हैं हर चीज की, तो ये कर ले। तो कौन से पॉइंट पे ऐसे लगा कि यार अब इस शहर से बाहर निकलना चाहिए? मतलब मेरे को ना 2000 जब मैं नया जब ये करने लगा था 2004, 5, 6 में, तो तभी मेरे को था तो सही कि मैं जाऊंगा। मेरे को पता था कि मेरी एक रिश्तेदार बुआ रहती है बॉम्बे में, तो कैसे उनको पटा लूंगा किसी भी तरीके से कि मुझे बुला लेंगे। बट मेरे फादर जो थे ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई को लेकर, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब 60% की मार्क्स फेंक देते थे उनको, क्या है ये कचरा, हटाओ इसे। और मैं लाता था 36। ये कौन से ईयर की बात है? बचपन से इतना इंटेलिजेंट रहा हूँ। तो वो था कि उनके सामने डर इतना था ना कि मतलब ये नहीं बोल सकते आप कि मैं डांस करता हूँ, छुप के करना पड़ेगा। पहली बार मुझे याद है, मैं 2003 में जब पहली मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की जब परफॉर्मेंस करने गया था, मैं मेरे घर में एक रूल था कि आपको एनी हाउ आप मर भी रहे हो तो आपको घर में आना है 9:30 बजे। आप मैंने शहर नहीं देखा था 9:30 10 बजे के बाद कैसा होता है। अब वो तो रात को प्राइस तो कब डिक्लेयर होगा, 12 बजे होगा। और मेरे फादर को था ट्रॉफीज का बहुत शौक था, उन्हें बहुत ज्यादा शौक था, तो किसी से भी मांग के भी ले आते थे कई बार कि मेरे को दे दे यार ये। तो उस दिन 10 बजे मैं नहीं आया, मेरी अम्मी ने भी नहीं बताया कि भाई मैं अगर बोलूंगी तो ये बात निकल जाएगी एंट्री फीस के पैसे मैं नहीं दिए। मैंने अम्मी को कहा मैंने आज मैं जीत के आऊंगा, आज मेरे को कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छा मैंने लिख रखा है पूरा सेटअप वेटअप, और जीत गया मैं। तो स्पॉन्सर नहीं होते साथ में, जैसे तो किसी ने गिफ्ट दे दिया, ये दे दिया, वो किसी ने लिफाफा दे दिया, 50 रुपये दे दिए। तो मैं रात को पापा ने मोटर का पाइप निकाल रखा था कि आज तो लाल कर दूंगा इसे पूरा। तो 12 बजे जब घर का जैसे दरवाजा खुला तो मेरे हाथ में गिफ्ट थे बहुत सारे, और ऐसे ट्रॉफी इतनी बड़ी ट्रॉफी थी वो। तो मैं घर में घुसा, उन्होंने कुछ वैसे ट्रॉफी ली हाथ में और चले गए चुपचाप अंदर।
कुछ भी नहीं बोले, उस पर लिखा था पूरा कि प्रथम लाफ्टर प्रतियोगिता, ये वो समझ गया उनको। वो पहला ऐसा इंसिडेंट था कि उन्होंने मेरे को कुछ बोला नहीं। फिर मेरे फादर एक चाय की दुकान में बैठते थे रोज जाके, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे वो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर ही आता है बस, तो उसमें वो ऐसे पट्टी साइड में छपी हुई थी कि आसिफ खान के पुत्र अयूब खान प्रथम। तो मेरे पापा के दोस्तों ने बताया, तेरा तो अखबार में नाम छपा हुआ है। तो वहां से एक होता है ना, बाप की एक्सेप्टेंस वो वाली होती है कि वो कुछ बोलता नहीं, फिर वो भी बहुत काफी होता है। वहां से थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की इतनी थी कि हाँ ये करते रहो, पढ़े, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो लेकिन मैं बोल नहीं पाया। फिर खैर 2008 में उनका इंतकाल हो गया मेरे फादर का। तो फिर काम करने लगा, मैं जॉब करने लग गया। मैं वहीं पे एयरटेल ऑफिस में काम करने लगा, लोकल निम्बाड़ा में। फिर पूरा 2009 भी ऐसे निकल गया काम धंधे में। 10 की शुरुआत में फिर मेरे जब भाई की नौकरी लगी तो मैंने उसको बड़ा कहा, मैंने कहा यार मैं जाना चाहता हूँ, मेरे से नहीं रहा जा रहा, मतलब मेरे तो हो ही नहीं रहा। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मैं रहूँ, अगर मैं यहाँ रख गया ना तो मैं मतलब मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रख सकता हूँ, मैं बॉम्बे जाना है। तो मान गया, फिर वो भाई मान गया, अम्मी नहीं मान रही थी मेरी, तो मैं बिना बताए चला गया बॉम्बे। वहाँ जाके बता दिया कि आ गया बॉम्बे। बिना बताए चले? हाँ यार, मेरी अम्मी ऐसा था कि कुछ जो पैसे आए थे ना नौकरी के बाद पीएफ के पापा के, तो एक नई नई मेवाड़ यूनिवर्सिटी खुली थी हमारे यहाँ, तो वो 10वीं में मेरा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन कराना चाह रही थी। तो मेरे दिमाग में था, मैंने कहा इतनी मेहनत का पैसा मेरे बाप का 40 साल का, इन्होंने अगर उसमें से अगर 2-2.5 लाख रुपए अगर फीस जमा करा दी तो मेरे तो पैरों में जंजीर आ जाएगी, मैं तो नहीं वेस्ट कर सकता। फिर तो मुझे अपना 100% देना ही है कि भाई इंजीनियर बन के निकलना है। तो मैंने कहा फीस जमा करा, उससे पहले निकल रहा है। तो मैंने कहा एडमिशन करा देना, बट मैं 7-8 दिन के लिए मेरे को वहाँ जाना है, नाना के घर जाना है। तो अभी नई नई चली थी हमारे से बांद्रा उदयपुर, एक ही ट्रेन है आज भी जो डायरेक्ट बॉम्बे आती है, तब नहीं थी। तो नहीं मतलब तब थी, अगले स्टेशन में रुकती थी, हमारे यहाँ नहीं रुकती थी, छोटे स्टेशन पे। तो मैं गया बता के इंदौर और आया बॉम्बे। इंदौर से बैठे? अम्मी को बोला इंदौर जा रहा हूँ। अच्छा। अम्मी वहाँ इंदौर जा रहा हूँ, नाना रहते मेरे। ओके। कि इंदौर जा रहा हूँ गया बॉम्बे। बॉम्बे पहुंच के बताया फिर मैंने बॉम्बे आ गया। मैं भी एक्चुअली राजस्थान से ही हूँ। कहाँ से आप? मैं करौली से हूँ। और मैं गया हूँ चित्तौड़गढ़, मेरा एक दोस्त है तो उसकी शादी में गया था मैं। तो अब मेरे को बहुत सही शहर लगा अभी भी चित्तौड़। हाँ, मतलब अभी भी आप वो देख सकते हो उसकी कि बहुत ज्यादा मिलावट नहीं हुई है उस जगह में। हाँ ये है, मतलब वो आधे चित्तौड़ में है, वो तो हर शहर में हो गया ना, एक हाँ। नया वर्जन, पुराना, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। तो वो जो पुराना वाला है वो अभी भी लोगों ने रख रखा है वैसा। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने वो वाला देखा था, उस एरिया में था जहाँ वो किला है ना पहाड़ के ऊपर, वो शायद बीच में कुछ बना रखा है पहाड़ों के बीच में, उधर गया था। तो घर है पूरे लोग, आप जैसे चढ़े होगे ना ऊपर, पूरा ऐसा जिगजैग वाला रोड है, वो नीचे पूरे घर है लोगों के। अच्छा। हाँ पूरा घर, मतलब ऊपर जाने तक घर है लोगों के। अच्छा, तो आप बॉम्बे चले गए और वहाँ आप घर पे तो अम्मी को बता के नहीं गए हो, और तो वहाँ किसी पहले दोस्त से, बुआ से, किसी से बात की थी कि यार जाके यहाँ रहेंगे, ऐसे काम करेंगे? यार मेरा एक कजिन है, उसका भी नाम आसिफ है। उसको मैंने बोला था मैंने बॉम्बे जाना है मेरे को, तो उसने मुझे बोला कि यार मेरा एक दोस्त का दोस्त है वो मुंबई में है, लेकिन तेरे को मेरे को मिलाना है उस दोस्त से, तू पहले जयपुर आ। तो मैं जयपुर गया तो मैंने कहा भैया उसने मेरे को बोला कि वो केटरिंग वेटरिंग का काम हम करता था। तो उसने बोला कि 4-5 दिन है, एक काम कर टिकट के पैसे हो जाएंगे तेरे। तो मैं काम हम पे रख गया। तो उसी ने जिस बंदे के पास भेजा था, जब मैं बॉम्बे पहुंचा वापस, तो खार स्टेशन के जस्ट बाहर ना जो चौल वाला सिस्टम है, वो रेलवे की चौल होती है, किसी सरकारी महकमे की चौल होती है, उसमें किराए से नहीं मकान दे सकते आप। अच्छा। तो मैं जिस वक्त में मैं सुबह 7:30-8 बजे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, पुलिस खड़ी ऊपर। पुलिस वाला बोला किधर? मैंने तो टिकट दिखा दिया, मैंने अभी आया हूँ तो मिलने आया था। तो उसने बोला चलो निकलो, वापस मत आना। तो जो ठिकाना था वो गया। फिर मैंने रिश्तेदारों को फोन करे कि आ जाओ, मैं आ गया हूँ। कुछ ने फोन नहीं उठाए, कुछ ना कुछ ढंग से जवाब नहीं दिया। तो अभी वहां जाके मतलब पहला आप एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गए होगे कि यार कुछ काम करेंगे, एक्टिंग को एक्सप्लोर करेंगे, या फिर कुछ और ऐसे गए थे कि यार कुछ पहले काम करेंगे और साथ में एक्सप्लोर करेंगे? हाँ नहीं, ये सोचा था कि ऑफ कोर्स सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो क्या कुछ होगा ये पता नहीं था। अच्छा, कुछ कोई प्लान नहीं था? मैं हमेशा से वैसे ही रहा हूँ जुगाड़ू के, आप काम सिखा दो बस, आप मुझे बता दो, ये बोलेंगे ये टोस्ट ऐसा बनता है, मुझे दिखा दो एक बार कैसे बनता है। फिर मैं अच्छा बुरा बनेगा वो अलग बात है, बना के तो मैं ले आऊंगा। आप बोलो पानी की मोटर ठीक करनी है, मैं दिखाओ कैसे करना है, या आप बोलो कि भाई गाड़ी भरनी है, तो मैं उतना मेंटली प्रिपेयर था हमेशा से कि चाहे वो होटल में प्लेट उठाना हो
या वो मॉल में खड़े रहना हो, या वो कुछ भी काम हो, XYZ, मेरे को उससे मतलब ही नहीं था। मेरे को था महीने के खाने और रहने का इंतजाम हो जाए, बाकी एक्टर तो बन जाऊंगा। वहां जाके क्या काम किया फिर आपने? फर्स्ट जॉब मैंने की गोरेगांव में, एक होटल है वेस्टिन, उसमें बैंक्वेट में वेटर का काम किया। फिर उसके बाद एक और होटल है द क्लब, उसमें किया। फिर ग्रैंड हयात में किया। एक बहुत छोटे टाइम के लिए ताज लेंजर में भी किया 2-4 बार। उसके बाद फिर वो जॉब के बाद फिर मलाड में इनऑर्बिट मॉल है, उसमें शॉपर स्टॉप में काम किया। एक और ओबरे मॉल में एक ब्रांड था ज्वेलरी का, नाम मेम साहब, कोई सा ब्रांड, लोकल ब्रांड था, उसमें काम किया। तो इस बीच लगा नहीं कभी कि यार अपन तो कुछ और करने आए थे? हमेशा लगता था ऑफ कोर्स, मतलब ये कि ये सारे जॉब में एक चीज कॉमन थी ना कि ये आप पब्लिक से डील कर रहे हो सीधा। कई बार सेलिब्रिटी आ जाते हैं आपके सामने, मैं मॉल में खड़ा हूँ, मैं कैसे कपड़े दिखा रहा हूँ। उन दिनों मुझे याद है वो आई थी नई नई फिल्म मर्डर 2, तो मर्डर 2 में वो जो थी ना कैरेक्टर, में उनका नाम भूल रहा हूँ, जिसको किडनैप कर लेता है वो, उसको मार देता है, मेन लड़की है फिल्म की। नाम मुझे भी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे एक्टर है। तो वो दिख गई मेरे को फर्स्ट में, और मैं पागल ही हो गया। मैंने कहा ये तो वो घूम रही है। तो तब बहुत ज्यादा लगता था कि कोई आ गया एक्टर, तो मैंने कहा यार ये लाइफ मेरे को चाहिए। और एक वो स्टोरी भी मैंने सुनी थी, एक जो करीना और शेफ वाली शादी, उनकी शादी थी वो ग्रैंड हयात। अच्छा, तब आप वहाँ पे काम करते थे? हाँ, मैं ग्रैंड हयात में गया था, नाइट शिफ्ट थी मेरी। तो 4 बजे बुलाते हैं, तो ये बोर्ड है ना, ऐसा बोर्ड लगता है बड़ा, तो पार्टी का नाम होता है कि XYZ आसिफ खान वेट्स दिस, इनका ये प्रोग्राम है, ये फलानी कंपनी का। तो वहाँ लिखा था सैफ अली खान पटौदी एंड करीना कपूर खान। तो उनका मैंने कहा रे लेकिन तब प्रॉब्लम ये होगी कि मैं, क्योंकि मेरा डे शिफ्ट जब चलता था ना, तो मैं काम ऑडिशन वगैरह कैसे जाऊँ देने, हालांकि लिए नहीं किसी ने कभी भी, बट जाऊँ कैसे, जाना तो पड़ेगा। फोटो लेके घूमता था मैं एल्बम। तो मैंने कहा नाइट शिफ्ट में काम देखना पड़ेगा आपको। तो फिर मैंने ग्रैंड हयात में बात की, तो उन्होंने कहा किचन स्टीवर्डिंग का काम है, बर्तन धोने वाला। मैंने हाँ मैं कर लूँ। तो जब ये वाला जो शादी, तब मैं अंदर था, तो एप्रन बंधा होता है, आपको गीला होता है पूरा। तो फिर मैंने बहुत मैनेजर को रिक्वेस्ट किया ना, मुझे 15 मिनट के लिए जाने दो, नहीं जाना जाना। तो तब उस दिन मैं बहुत उदास हो गया था कि यार इतना पास आ गया हूँ अपने। मतलब अमिताभ बच्चन घूम रहे हैं साक्षात सामने, अजय देवगन, बड़े बड़े लोग थे बहुत। अब तो मैं नाम भूल गया बहुत सारे सेलिब्रिटी कौन कौन थे, बट वो दिन था ऐसा। मैंने कहा यार ये, मुझे बम्बई जाने के बाद ना एक्चुअली ज्यादा खराब लगता था। मैं जब अपने होम टाउन में बैठा होता था ना, और मैं कुछ देख रहा हूँ टीवी पे कोई न्यूज, तो मुझे पता है बम्बई में हो रहा है सब। बॉम्बे में आने का ऐसा लगता था कि यार ये 4 गली छोड़ के हो रहा है क्या, है ना, कि 2 मोहल्ले आगे मैं अंधेरी में बैठा हूँ, जुहू में ही हो रहा है, लेकिन हम नहीं जा सकते वहां पे। वो ज्यादा बुरा लगता था। तो फिर फर्स्ट ऑडिशन आपने कब दिया? एक ऑडिशन नहीं, मतलब वो लाइफ चेंजिंग ऑडिशन ही था एक तरीके से। जब मैं 2010 में जब आया था, तो एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर थे शांति लाल मुखर्जी, ऐसे कुछ नाम, शांति नाम है फर्स्ट नाम। तो वो देखते थे यार ये सारे सपोज की मॉडलिंग वाली है रिक्वायरमेंट, ये सूखा सा कौन आ जाता है बीच, बुला अंदर, थोड़ा रोस्ट कर दूंगा आज, सिखाऊंगा इसे। तो उन्होंने तब मेरे को बोला कि करो एक्टिंग। तो मैंने शाहरुख खान की कल हो ना वाला सीन रेलवे स्टेशन वाला था, वो मिमिक्री कर दी। तो उन्होंने कहा एक्टिंग थोड़ी मिमिक्री है। तो मैंने कहा क्या होता है मिमिक्री? मैंने कहा तो नकल उतार रहा है, तो एक्टिंग नहीं कर रहा है। अच्छा कैसे सीखूं सर आप बताओ? बोला थिएटर करो, रंगमंच। मैंने कहा क्या होता है? उन्होंने कहा खुद ढूंढो, आगे की मेहनत खुद करो। फिर मैं बैरी जॉन के एक्टिंग स्कूल गया, अनुपम खेर सर के स्कूल, लिया नहीं उन्होंने, भगा दिया, पैसे वैसे लगते हैं ना वहाँ। तो फिर मैंने भी फाइनल डिसीजन लिया कि ये जयपुर जाएंगे, थिएटर करेंगे, ये वो। तो वही पहला था ऑडिशन के नाम पे, सीख लाइफ, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो ये जो वहाँ पे थिएटर सिखाते हैं या एक्टिंग, जो भी स्कूल या कोर्सेज होते हैं, उनकी कितनी फीस होती है? यार उस टाइम पे ना मेरे को बैरी जॉन की याद है, मुझे अनुपम सर की मैं भूल गया, उन्होंने शायद बोला था 3 महीने की 30,000 रुपए थी उस टाइम पे, 2010 में। हाँ बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं। क्योंकि आज अभी हम तुम ठीक ठाक कमा रहे हैं, तो क्या होता है हम अपने हिसाब से सोच लेके चलते हैं। नहीं भाई, हम महीने अगर 2 लाख को कमा रहा है, ठीक ठाक कंपनी का मैनेजर है, उसको लगेगा हाँ 2 लाख तो महीने कमा, नहीं 10,000 का भी लोन ले रही पब्लिक आज। 30-40 हजार बहुत बड़ा अमाउंट है। और अब कितनी होगी, आप कोई आइडिया? हाँ तो नहीं मुझे, बट लाखों में तो होगी, आराम से होगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप बॉम्बे से वापस जयपुर आए? नहीं, मैं घर आया, निम्बाड़ा गया। घर वालों को ये समझ में आ गया था ना कि इसने 2 साल में मुझे 1 रुपया नहीं लिया, और एक काम भी किया, रहना भी ढूंढ लिया, मतलब ये अब मानेगा नहीं।
और हम समझाएंगे तो फिर हो सकता है वापस चला जाए। मैंने अम्मी को मैंने कहा अम्मी मुझे पढ़ाई करनी है इसकी, तो पढ़ाई को मेरी माँ बहुत पसंद करती है, कैसे पढ़ेगा? मैंने कहा इसकी पढ़ाई होती है, उसको थिएटर बोलते हैं, ये होता है रंगमंच, मैं नाटक पढ़ूंगा, ये करूंगा। उनका ठीक है। फिर वही मेरा जो फ्रेंड है सलीम, वो गया मेरे साथ जयपुर। फिर हमने पता किया कहाँ पे क्या नाटक होता है, जवाहर कला केंद्र पता लगा, रविंद्र मंच पता लगा, वो गया। फिर हमारा दूर एक दोस्त था, वो दोस्त जयपुर में रहता था, उसका ऐसा आगे घर था, बीच में ऐसा एक ये रही ना गिट्टी से कच्ची मिट्टी थी, और पीछे कच्चा किचन बना हुआ था, ऊपर टीन शेड, वहां मैंने थिएटर करना शुरू किया। तो ये जो आप पीछे बैठी है आपके, ये मेरे पहले नाटक में मेरे साथ थी। अच्छा, ये मेरी तब की दोस्त है। सही है ना, तो अब तक सफर में है साथ में। मेरा जो बिल्कुल पहला प्ले था जिसमें मेरी एक लाइन थी, आई थिंक पहरेदार को बुला, बाबतपुर के इमाम को, ऐसा वो भूल गया था, उसमें ये हीरोइन थी। अच्छा, अली बाबा में थी ना, अबू हसन कौन सा में हीरोइन थी? अबू हसन, अबे अबू हसन की थी, अबू सालेम। तो वो जो एक शायद कुछ किस्सा भी था ना कि आप ऐसा भूल गए थे और डायरेक्टर ने आपको बुलाया। वो राजीव आचार्य जी, हम दोनों के जो उस्ताद थे, वो बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने अबू हसन प्ले में एक लाइन दी मुझे। हाँ। अब क्या हुआ भाई के जो मेन ऑडिटोरियम होता है ना, वो आपको प्ले वाले दिन ही मिलता है। अच्छा। बाकी तो आप सामान्य किसी भी जगह पर रिहर्सल आप कर रहे हो। तो जब अंदर घुसा ना मैं इतनी छोटी जगह से आया था, मैंने वाकई में वो कालीन का फर्श और वो बहुत अपना कितना सुंदर है, वो स्टेज पूरा एकदम ऐसा चमकता है, वो तो देखा ही नहीं था कभी। तो मैं तो ऐसे ही देख के हैरान हो गया था। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि ड्यूरिंग द प्ले जब लाइट आती है आपके मुंह पे, आपको ऑडियंस नजर ही नहीं आती, इतनी चकाचौंध होती है। सर ने कहा अपने ही कुर्ता पजामा पहन लेना, और मुझे मुंह चूस लगा जैसे डंडा लेके मुझे खड़ा कर दिया। तो मेरी लाइन एग्जैक्टली में क्या थी, पहरेदार मारते मारते ढूंढ के मारते मारते लाओ बाबतपुर के इमाम, ये लाइन थी मेरी। एग्जैक्ट लाइन ये थी कि ढूंढ के मारते मारते लाओ बाबतपुर के इमाम। तो राजा से आते हैं तो, और वो मुनादी है ना, वो चिल्लाना ही पड़ेगा आपको। मैं तो ऐसे लाइट देखा तो अंदर से कोमा में चला गया, मैं अंदर ही, बॉडी पैरालाइज हो गई। मैं खड़ा तो मैं तो कांप रहा हूँ पूरा। जैसे उसने क्यू दिया, ऐसे किया, मैंने आवाज नहीं निकली मेरी, तो मैंने ऐसा कैसे करके ये कर दिया इम्प्रोवाइज कर। उसको समझ में नहीं आया क्या क्या। और वो तो मंजे में कलाकार थे, बाकी सारे आगे बढ़ गए वो। और मेरे को बाद में डर लगा, मैंने कहा सर ग्रुप से ना निकाल देंगे, ये खराब एक्टर है। मैं उसे नजरें चुरा रहा था इधर उधर। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, क्या हुआ, लाइन भूल गए? तो हाँ सर, कोई बात नहीं, सब भूलते हैं, मैं भी भूला था, आगे ठीक कर लो। तो फिर वहां आप कितने टाइम रहे जयपुर? जयपुर में रहा हूँ 12, 13, 14, 15, 16, 5 साल। 5 साल? ऑलमोस्ट 5, 5.5, 6 साल। हाँ 5 साल एक चंग में पूरा। बाद में आता जाता रहता था, नाटक के रिपीट शो वगैरह हुआ, तो ऐसे मिला के 6 साल समझ लो। और मतलब इस टाइम पे जो भी खर्चा पानी था जयपुर रहने का, वो कहाँ से आ रहा था? यार वो मैं छोटे छोटे बहुत सारे काम करता था जयपुर में। हमारा एक चैनल चलता था ईटीवी राजस्थान, हाँ हाँ। उस पर शो आता था दास्तान जुर्म। उसमें क्या होता है ना, खाली आपको शूट कर लेंगे, डायलॉग डोलॉग नहीं होते कुछ, और पीछे वॉइस ओवर चलता है। हाँ। तो वॉइस ओवर में कभी काम, मेरी आवाज थोड़ी ऐसी भारी सी थी, तो उन्होंने वो भी करा लिया, कभी कभी एक्टिंग भी करा ली, उससे पैसे आ गए। कितने देते थे वो लोग? 500-700 रुपये मिलते थे पर डे के। 500-700 रुपये मिलते पर डे के। मेरे को तो पहली बार का उसका अच्छा याद है, जी मरुदरा का जब कॉल आया था ना पहली बार, तो उसके जो ईपी थे, उन्होंने मुझे कॉल किया, आसिफ खान बोल रहे हैं। मैंने कहा जी, आपका ऑडिशन देखा हमने, उतना अच्छा लगा तो नहीं वैसे हमें, फिर भी हम आपको लीड कैरेक्टर दे रहे हैं इस बार। अब भाई तेरे को अगर इतना अच्छा नहीं लगा तो लीड कैरेक्टर बेसिकली कोई पैसे ना मांग ले। तो अब देखिए पर डे जो है आपका वैसे बनता तो नहीं, लेकिन फिर भी 500 रुपये दे देंगे आपको। मैंने कहा ठीक है। और मेरा तो ऐसे चल रहा था अंदर कि अब 500 रुपये मिलेंगे यार पर डे के, मतलब महीने में अगर 10 दिन छुट्टी हुई तो 5,000, समझ रहे हो आप? 5,000 में 1800 रुपये आपने कमरा किराया भर दिया, 100 रुपये आपके रोज के खाने के हो गए, तो मजे हो गए। हमारे जयपुर में क्या ना, जहाँ मैं रहता था मालवीय नगर में, वहां पे एक कॉर्नर पे ना ऐसी, राजस्थान में गुमटी बोलते हैं उसको, यहाँ मुझे नहीं पता क्या बोलते, जो लकड़ी की दुकान होती है छोटी सी, वैसे लगा रखी थी एक आदमी। तो 20 रुपये लेता था एक टाइम पे। उसमें आपको दाल, 4 रोटी और सुबह आलू की सब्जी, आलू पालक की सब्जी। मैं रोज वहीं जाता था। तो 20 रुपये सुबह के खाने की, 20 रुपये शाम के खाने की, 40 रुपये सेट। मालवीय नगर कौन सी जगह रहते थे? भारद्वाज पेट्रोल पंप, पता है? मैं वो जैसे एक रेलवे वाला ऑफिस है एक, वो पीछे मेरे घर के। अच्छा, घर के पीछे की तरफ। हाँ, अच्छा, घर के पीछे भारद्वाज पेट्रोल पंप से एकदम अंदर जाओ तो उधर एक रूम ले रखा था मैंने। तो फिर क्या ये जो 5-6 साल थे जयपुर के, इस फेज से क्या सीखा आप? यार एक्टिंग की जो, हालांकि सी मैं तो ये मानता हूँ कि आप चाहे एनएसडी चले जाओ या आप एफटीआई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अच्छा एक्टर जो है ना, वो डेली रूटीन में आपकी लाइफ में आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो हर इंसान को। दुनिया तो हर दिन चेंज हो रही है ना। आईफोन भी आप जैसे ही इसका वो नया अपडेट आना बंद हो जाएगा तो ये भी डब्बा हो जाएगा। वैसे एक्टिंग भी तो है। कोई एक्टिंग स्कूल, कोई एक्टिंग की किताब, उससे आप मैकेनिज्म सीख सकते हो।
उसकी जो सोल है ना, वो सोल सीखने की बेस्ट एक्सरसाइज मैं इसी को मानता हूँ कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है मेरे लाइफ में, जो भी चैलेंजेस आए, इसीलिए मैं उसको ऐसा स्ट्रगल बोल के आप उसको ग्लोरीफाई करो ना, कह रहे मैं बहुत रोया हूँ, मेरे साथ बहुत सबके साथ हुआ है, हाँ। तुम अकेले नहीं हो, ना ही तुम्हें डॉक्टर ने पर्ची पे लिख के दिया था कि तुम एक्टर बनो। हमारी स्वेच्छा से हम आए ना दुनिया के तमाम चीजों को छोड़ के। तो मुझे लगता है स्ट्रगल की जगह स्कूलिंग है वो 5 साल जो बोल दो या उसके बाद या उससे पहले या अभी भी, वो डेली वो स्कूलिंग है वो। तो मैं उसको वैसे ही देखता हूँ आज भी कि वो स्कूलिंग ही रही है मेरे लिए पूरी। अच्छा, अब एक और वो देख रहा था कि आपको शायद पहले जब थिएटर कर रहे थे तो एक बार बोला कि प्रॉक्सी तो वो क्या किस्सा है? वो जो ये हमारा जो प्ले था इसका और मेरा, उसी दिन वाला अबू हसन में क्या हुआ कि मैं ना एक चीज, मेरे को बड़ी दिक्कत थी पहले, बहुत अंग्रेजी नहीं आती थी। हाँ। मेरे को बड़ी ये आता था कि मैं 5 लोगों के सामने कुछ पूछ लूंगा ना तो जज करेंगे मुझे, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और ये सारे अंग्रेज थे सारे के सारे अमूमन लोग जयपुर के थे या वैसे। हाँ, तो मैं एकदम ही ठेठ देहाती बीच में चला गया उनके। तो सर ने कहा कि आसिफ प्रॉक्सी करो उसकी। मैंने कहा यस सर और मैं खड़ा हो गया, मतलब अब वो डायलॉग जा, उन्होंने अबे करो ना जी। फिर वो पास में ही लड़का था मेरा दोस्त है जस्सी, उसने बोला ये वाला डायलॉग तुमको पढ़ने, जो बंदा एब्सेंट हो उसके डायलॉग तुम्हें पढ़ना है। फिर मैंने स्क्रिप्ट उठाई और पहला तो जो मैंने डायलॉग पढ़ा था, नो कॉमा नो फुल स्टॉप। सर ने कहा ये राजधानी भगाएगा तो ताली पड़ेगी गालियां पड़ेगी। मैंने हाँ। फिर सर ने सिखाया कि रुको कॉमा पे ऐसा होता है, ये होता है, ये मैकेनिज्म फिर ऐसा सीखा दे रही। ऑब्वियसली इंग्लिश का आप जिस शहर से जिस जगह से आते हैं वो उतनी नहीं होती है, वहाँ की स्कूलिंग भी वैसी नहीं होती है। वो कितना बड़ा बैरियर था? बैरियर बहुत बड़ा। अब जैसे कहने को क्या होता है ना कि आज से जब हम लोग, आप और मैं, जब हम छोटी क्लासों में थे तो जो जिन स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम कहा जाता था उनके टीचरों को अंग्रेजी बोलना नहीं आती। सारी बात इतनी थी कि सोशल स्टडीज और साइंस जो अंग्रेजी में है ना, मैं आई कमेंट, वो टीचर ही ऐसे बात करता है खुद ही। बट कहने को माँ बाप तो अरे अंग्रेजी स्कूल में तो पढ़ता है तू, अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना आती तुझे? अब उनको कैसे बताऊं कि मेरे मार साहब को भी नहीं आती, मुझे कैसे आ जाएगी? तो वो बैरियर तो था हमेशा। घर वालों की तरफ से प्रेशर भी बहुत था कि क्यों नहीं आती, तुम क्यों नहीं कर पाते? नहीं हम खुद ही, हमें खुद ही नहीं पता थी ये बात तो कि हमें क्यों नहीं आती। जैसे आप बॉम्बे जाते हो, जयपुर जाते हो, तो वहाँ क्या होता है ना कि एक तो होता है कि चलो लोग आपसे इंग्लिश में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा कि कभी कभी हम ही खुद को इंफीरियर फील करने लग जाते हैं कि यार मुझे तो आती ही नहीं है और ये लोग नहीं। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं जब थिएटर ट्रेनिंग जब करके गया तब भी ऐसा नहीं था कि मैं कोई MA लिटरेचर करके चला गया था। मेरे को तब भी नहीं आती, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं आती। लेकिन मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था ना कि मैंने अब जो थिएटर की जो भाषा सीख गया हूँ, अब आ जाए कोई भी अंग्रेजी वाला, अब मैं उसको मजबूर कर दूंगा कि तू हिंदी में बात कर मुझसे, तो तू मेरे से उर्दू में बात कर। तो मैं जैसे ट्रिक भी करता था कई जगह पे कि कोई मेरे सामने ज्यादा ही अंग्रेज बनता तो मैं उर्दू के 2-3 ऐसे शब्द फेंक दूंगा उसकी तरफ कि वो खुद ही धराशायी होकर बीच कॉमन ग्राउंड पे आ जाए, फिर खुद ही मिडिल हाँ बहुत बार किया मैंने। अमूमन शूटिंग पे ना कॉस्ट्यूम टीम से जैसे लोग होते हैं, वो बड़ा फैशन डिजाइनिंग पढ़ के आते हैं ना, तो वो अंग्रेजी में उनकी वो वाली होती है कि वॉशर। तो उनके साथ बहुत मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही नर्वस करते थे इंसान को। मेरे को याद एक बार वो एक मेकअप आर्टिस्ट थी, उन्होंने कहा कि लुक अप। मैंने तो बड़ा क्लियर बोला, उन्होंने तो बहुत एकदम एक्शन, तो मुझे ये समझ में नहीं था क्या लू क्या बोल गई है क्या ऊपर देखना है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने कह रही, फिर मैंने उसको बोला, मैंने ऐसा बोलो आप ऊपर देखो, मैं देखूंगा ऊपर, लेकिन अभी लुकअप नहीं समझ में आता है। अच्छा, तो कब ऐसे जयपुर में आप 5-6 साल रहे, कब ऐसा लगे कि यार आप शायद मुझे वापस से बॉम्बे जाना चाहिए? जब मेरे सारे दोस्त चले गए थे एक एक करके, और वहां से बोलने लगे थे भाई तू आएगा कि नहीं आएगा, तू आएगा। वो लोग बॉम्बे चले गए? हाँ, मेरे जो थिएटर ग्रुप के दोस्त है, 1 गया, 2 गया, 4 गया, 6 गए, 8 गए, एक मोहल्ला धीरे धीरे कैप्चर कर लिया था हमने। तो जब 8-10 लोग चले गए तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत आई फिर कि यार अब दोस्तों ने कमरा ले लिया, एक शेयरिंग में जाएंगे तो उधर अपना रह सकते हैं, ये है, चीजें पता लग गई। इन्होंने पहले शुरू की फील्डिंग कर ली होगी कहाँ जाना होता है, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल कारण थे कि घर की तरफ से वो सारी चीजें फाइनेंशियली मुझे चाहिए था ना कि कुछ शुरू के जॉब नहीं मिलेगी तो शुरू के 2 महीने का खर्चा तो हो आपके पास, वो सब जोड़ने में मैं थोड़ा लेट हो गया। फाइनली फिर मैं गया था 2 अगस्त 2016 परमानेंट। सेविंग लेके गए थे साथ में? सेविंग बहुत ज्यादा नहीं थी यार मेरे पास उस टाइम, अराउंड कुछ थे 8,500 रुपये, वही लेके गया था। बॉम्बे कब खत्म हो जाते हैं पता हाँ, मैंने कहा बाकी को देख लेंगे क्या है। फिर वहाँ जाके वापस से काम किया या नहीं? वहाँ जाके फिर मैंने एक एरिया है ना आराम नगर,
तो आराम नगर में शुरू का 1 महीना मैं घूमा हुआ, फिर मुझे समझ में आ गया, फिर मैंने कहा कास्टिंग का काम, फिर मैं गया कास्टिंग के जॉब पे लगा, फिर कि मैंने कहा यार कुछ सर्वाइवल तो चाहिए, नहीं हो पाएगा नहीं, फिर कास्टिंग करना शुरू किया 1 महीने बाद। 1 महीने तक घूमा हूँ। वहां जाके आपको पहला रोल कब मिला? बॉम्बे में जाके एज इन प्रोमिनेंट रोल या रोल? कोई भी रोल किया? पहला जो कैमरा फेस किया था वो एड थी, गवर्नमेंट की एक एड थी अनुष्का शर्मा के साथ, लोठा बॉय बना था मैं उसमें, वो किया। फिर उसके बाद फिल्म में पहला कैमरा फेस किया टॉयलेट एक प्रेम का था, उसमें बहुत छोटा सा रोल है वो। फिर परी, फिर उसके बाद ऐसे एड वैड बहुत किए मैंने, बैकग्राउंड में कहीं भाग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। प्रोमिनेंट बोलेंगे पहला तो मिला था मिर्जापुर, पहला रिलीज पहले हुई इंडियाज मोस्ट वांटेड। एक चीज पहले मुझे ये जाननी थी, जैसे आप ये एड वगैरह करते हो, जो भी आपका छोटा रोल होता है, मेन रोल होता है, इनमें कितने पैसे देते हैं लोग? यार मैं तो एड, आप अगर मेरा पूरा करियर उठा के देखोगे ना, जब से मैं थोड़ा बहुत काम वाम करने लगा हूँ तब से अभी तक मैंने 2 ऐड करी, 2 ही ऐड करी बस। ऐड करता ही नहीं मैं, करता भी कि मुझे लेते भी नहीं लोग ऐड में उनको एकदम वो सही होता है ना, ऐसे वाले लड़का, अपन तो है नहीं। मैंने पंकज जी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली थी कि यार बेटा सामान बेच रहे हो ना, वो तो अभिनय तो करा नहीं रहेंगे, सामान बिकवा रहे हैं, सामान बिकवाने के पैसे लेंगे बहुत सारे, दे तो करो, नहीं दे तो मत करो। तब से मैंने ये ठान रखा है, बहुत सारे पैसे मांगता हूँ क्या, अगर वो देना है तो दो तो हाँ यही दो, सही है। और क्या टाइम अगर दे रहे हैं तो दे रहे हैं। अच्छा, तो आप टीवी ऐप से कैसे जुड़े? कास्टिंग जब कर रहा था मैं, अच्छा, सीरीज कर रहा था मैं गोरखपुर, बनी नहीं किसी कारणवश, उसकी कास्टिंग आई थी तो वो मैंने हैंडल की पूरी, वो की। फिर एक और थी बैचलर्स, वो भी की। ऐसे करते 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 तो जब पंचायत का आया आपके पास में जी, मतलब तब इसकी कास्टिंग कौन देख रहा था? मेरा कलीग था नवनीत श्रीवास्तव, हाँ, पहला ऑडिशन उसने किया था मेरा। तो आपको उसने बोला कि यार तू इस रोल, ये रोल? हाँ, तो मैंने फर्स्ट में मना कर दिया था उसको, मैंने कहा नहीं यार, मैं पाताल लोक कर रहा था। अच्छा, मैं अभी बहुत अच्छी सीरीज कर रहा हूँ, मैं बहुत डीप एकदम, मैं पूरा प्रोसेस में था ना, उसके सीरियस प्रोसेस था, मैंने नहीं कर पाऊंगा अभी, आजा कर ले। अभिषेक सर ने बोला कि नहीं ऑडिशन दो, ऑडिशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, तुमने कभी नहीं किया। मैंने 2 दिन का तो सर कैरेक्टर है, 2 सीन है खाली, जबरदस्ती आप मेरे को बेच रहे हो? नहीं अच्छा है ये है। उन्हीं लोगों ने मुझे कन्विंस किया कि ऑडिशन दो, अगर मैं अपनी बेवकूफी में अगर छोड़ देता तो जिंदगी और मलाल रहता मुझे कि यार। अच्छा, तो सूट वगैरह होने के बाद में आपको लगा कि यार ये बहुत अच्छा हुआ है? कुछ नहीं, आई स्वेयर, मैं हॉस्पिटल में जब था लॉकडाउन के टाइम में, जिस दिन रिलीज हुआ, मुझे 3 दिन बाद रिलीज के पता लगा कि हाँ ये इतना बड़ा हो गया। अच्छा, मीम बन गए, ये हो गया, इंटरव्यू छप रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा। उससे पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा, मेरे को ये तक नहीं पता था कि हमने जो शूट करा ये अमेज़न प्राइम पे आने वाला। अच्छा, ये भी नहीं, मेरे को ये भी नहीं मालूम था। 2 दिन के लिए तो गया था मैं सिर्फ। तो फिर कैसा लगा लोगों का रिएक्शन, जब दोस्तों का, जो पहले आप बता रहे थे पहले एक मूवी का सीन? हाँ, नहीं फिर तो मतलब क्या हुआ ना मेरे साथ की अच्छी चीज हुई एक्चुअली, कि दिमाग खराब हो जाता है लोगों का एकदम से। जब मेरी क्योंकि बैक टू बैक 4 सीरीज रिलीज हुई थी और इतनी बड़े बड़े मेजर हिट, पाताल लोक, जामतारा, पंचायत, सब, तो मेरे को जो प्यार शुरू मिला ना वो बहुत वर्चुअल मिला ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अगर वो इन पर्सन होता तो आई थिंक शायद हो सकता है मेरा भी थोड़ा सा मेरे को लगता भी कि अरे बहुत अटेंशन मिल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छे जो मेरी एक्सपेक्टेशन के बाहर की चीजें थी कि आप उस एक्टर जैसा काम कर रहे हो या फला एक्टर की तरह। कंपैरिजन लोग कर रहे थे, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अंदर तो अच्छा लगता है ना आपको, अगर आपको आपके आइडल से अगर कोई कह दे कि आप में झलक भी आती है उनकी, तो आप, मेरे को तो नींद नहीं आती। कौन है आपके आइडल? 2 काफी सारे एक्टर जिनको मैं बहुत, जैसे इरफान सर हैं, उसकी बहुत सारी वजह है कि सेम थिएटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं हम। अच्छा, उन्होंने जयपुर से ही किया? हाँ, जयपुर में भी सार्थक थिएटर ग्रुप, जो मेरा थिएटर ग्रुप है, साबिर सर हमारे उस्ताद हैं, एनएसजी जाने से पहले होते। तो लोगों ने, जब हमारा सबका बात करने का तरीका सेम है ना थोड़ा सा, तो लोग कह रहे तुम भी बोलते हो, तो थोड़ा ऐसा लगता है, हालांकि मैं तो नहीं मानता ये, लेकिन अच्छा लगता है जब कोई ऐसा बोल दे तो। और कौन एक्टर पसंद है आपको? मुझे नवाज भाई का काम बहुत, नसीर साहब हैं, ओमपुरी साहब हैं। कोई खास वजह की, जैसे यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी में ये बात है? नवाज भाई के साथ एक सबसे अच्छी चीज क्या है जो मैंने नोटिस करी उनकी एक्टिंग के मामले में ना, कि क्या होता है कि कोई जब चीज आप लाउड करते हो ना तो लोग ओवर एक्टिंग में चले जाते हैं। लाउड करते हुए कन्विक्शन लाना की जो क्वालिटी है वो सिर्फ नवाज भाई में ही है, मुझे ऐसा लगता है। वो क्वालिटी वो एक नई चीज है, वो कभी भी कुछ करेंगे, अगर वो बात भी करें तो वो बोलेंगे ना कि यार मैं जाऊंगा ऐसे, उनके बहुत हाथ बात, बट वो कन्विक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रोल उनका सबसे अच्छा लगता है? मेरे तो बहुत सारे फेवरेट है यार उनके, लेकिन फिर भी अगर आप एक बोलोगे तो मेरा पर्सनल फेवरेट तो लंच बॉक्स। अच्छा, लंच बॉक्स वाला। लंच बॉक्स फिल्म ही मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। अच्छा, तो आपकी जब
पंचायत या कोई सी भी सीरीज फैमिली भैया ने अम्मी ने देखी होगी तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन था टीवी बंद करो। मेरी अम्मी ने मेरे सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करके और जमतारा चलाई। अच्छा। गाली से शुरू होती है। हाँ। शुरू के 15 मिनट में जमतारा बंद। पाताल लोग उनको पता लग गया था कि न्यूड सीन किया तो बंद, देखेगा ही नहीं कोई। रमजान का टाइम था मेरे ख्याल से उस टाइम, हाँ शायद। मिर्जापुर नहीं देखा उन्होंने। फिर उन्होंने पंचायत देखा फर्स्ट सीजन। मेरी माँ ने मुझे फोन किया, बोला कि पूरी सीरीज बहुत साफ सुथरी थी, तू आया 15 मिनट के लिए, उसमें भी तूने गाली गलौज और ये सब तो कर गया, मतलब तू ही करता है खुद ये, बाकी तेरे अलावा किसी ने नहीं किया। तेरे अलावा सब अच्छा लगा मुझे सीरीज। अच्छा, वो आप हाँ उसी में, क्योंकि वो थोड़ा एक हाँ, दो हाँ। वर्ड आते हैं ना ऐसे वाले। तो अभी 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 ऑब्वियसली अब तो लाइफ के इस पॉइंट पे आ गए कि आप काफी अलग अलग रोल्स कर चुके हैं। अब घर वालों का कैसा गिरता है कि पहले तो एक्चुअली उनका भी कन्विक्शन नहीं होता है। अच्छा है, मतलब दे आर हैप्पी, मतलब उनको पता है कि मैं ठीक ठाक, मतलब वो मेरे सामने नहीं दिखाते ऐसा। ऑफ कोर्स पीठ पीछे तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यहीं रहते हैं या आप उनको बॉम्बे आती रहती है मेरा, मैं बीच अभी बॉम्बे में ही है। लोगों ने एक्चुअली कमेंट वगैरह डाले थे तो मैं उनको पूछ लेता हूँ आपको। तो एक काजल हैं, काजल जी ने डाला है कि आप मिर्जापुर और पंचायत में से दोनों में किसमें ज्यादा मजा आया आपको? एक तो चूज नहीं कर सकते यार, दोनों मतलब दोनों का अलग अलग कैसा एक्सपीरियंस दोनों रहा? को बहुत अलग अलग। पंचायत बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही सिंपलिसिटी, तो उसका सेट की वाइब भी वैसी है। मिर्जापुर में थोड़ा सा लोग मजेदार किस्म के, थोड़ा अतरंगे लोग हैं, तो उसकी एनर्जी थोड़ी हाई रहती है। तो दोनों का अपना अपना मजा है। अच्छा, और जो जैसे ये टीम है टीवीएफ की, मोस्टली जैसे आईटी वाले लोग हैं, और वो एक अनुराग कश्यप, हाँ मतलब उसमें लोग नॉट अनुराग कश्यप, मतलब उसके जो डायरेक्टर वगैरह हैं साथ में और को एक्टर्स हैं, उन दोनों में कितना डिफरेंस होता है? नहीं उधर सी मिर्जापुर के जो डायरेक्टर है गुरमीत सिंह नाम है उनका, वो भी बहुत फ्रेंडली है यार, बहुत ज्यादा फ्रेंडली। वैसे आप बैठे हो, पीछे से आते हैं वैसे कंधों की मालिश करना शुरू कर देते हैं। सुबह ऐसी होती है आपकी सेट पे, फिर वो समझाएंगे कि बेटा ऐसा सीन है, ये है वो है। साथ में अली भाई थे, अली फजल, विक्रांत भाई थे, विक्रांत मैसी, तो सब बड़े फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली। मेरे को उन लोगों ने बहुत अच्छे से रखा। उन्हें पता था नया नया बच्चा आया है अभी है। और ये इसका कितना फर्क पड़ता है कि जो साथ में डायरेक्टर हैं उनका जो नेचर है फ्रेंडली है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। मैंने ऐसे डायरेक्टर के साथ भी काम किया है ना, जो कि माइक पे से बोलते हैं अरे बहुत ही घटिया कर रहे हो यार। एक्टर का मोरल ऐसे हो जाएगा अंदर। तो आप ऑफ कोर्स आपको अप्रिशिएट ही करना पड़ेगा हमेशा, किसी से कुछ निकलवाने के लिए। एक अंकित है, उनका है कि दामाद जी रियल लाइफ में अगर दामाद जी होंगे तो किस टाइप के ऐसे होंगे जैसे पंचायत में? नहीं, गणेश जैसा इंसान तो अब जो है वो होना चाहिए। जो फर्स्ट वाला था वो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाले में तो क्योंकि इसी मैं तो मतलब अगर ऐसे रियलिस्टिक में बात करें तो भाई मैं तो नफरत ही करता हूँ दहेज से बिल्कुल। और नहीं हो, उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाना चाहिए। कोई इंसान आपको अपनी बेटी दे रहा है, और क्या चाहिए आपको? उल्टा आपको देना चाहिए, उल्टा उसको कुछ कि तुम्हारा फैमिली मेंबर कम कर रहा हूँ तो ये भाई मेरी तरफ से ये होना चाहिए आइडियली। तो पहला शायद होता भी है ना आप लोगों के, तो मेहर कुछ मेहर तो अलग चीज हो गई। अच्छा, बट दहेज होता है आप लोगों के भी? जी मतलब दहेज होता है सिस्टम? नहीं मतलब अकॉर्डिंग टू इस्लाम कोई दहेज का कोई वो नहीं है, बट लोग तो आजकल सोसाइटी फॉलो करते हैं ना। अच्छा, तो मतलब सोसाइटली प्रैक्टिस होता है क्या उधर भी आपके एरिया में? दहेज रोजमर्रा की चीजें वगैरह देते हैं लोग, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। अच्छा, पैसे नहीं देते? ऐसा कुछ ऐसा होता ना, वो नहीं। अच्छा, एक हिमांशु उनका ही कि पहले वाले में एक्चुअली नेगेटिव रोल था, है ना, मतलब आपके जो गणेश का था, एंड इस वाले में थोड़ा पॉजिटिव रोल है, तो उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन है वो कितना चेंज हुआ? मतलब लोगों की जो एक्सपेक्टेशन 360 हो गया अभी लोग मुझे, मतलब वो एक लाइन चल रही है ना आजकल की, द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर इन सीजन 1 एंड नाउ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर। गाँव का, अब आप गाँव का दामाद नहीं, गाँव का बेटा हो गए। एक बड़ा ट्रेंडिंग लाइन है। आई थिंक वो 360 चेंज हो गया गणेश अभी। हाँ, वो पहले तो यही बोलते हैं कि लोग कहते हैं ना ऐस होने से बैड ऐस हो गया। हाँ, वो भी यही बोलते हैं ना कि पहले जो उसका डायलॉग आता है, जीतू भैया बोलते हैं कि यार ये आदमी किसी की भी बीपी बढ़ा सकता है, एक लाइन किसी की बीपी बढ़ा सकता है। आप कैसे हिंदी पंक्तियों को कैसे जानते हो? यार मुझे हिंदी पंक्तियां का मतलब मैं बहुत कम, मुझे सिलेक्टिव पोएट्री अच्छी लगती है। और हिंदी पंक्तियां और एक और पेज है कविताएं। हाँ, कविताएं सही। और एक मैंने पाकिस्तानी, एक था इंडो पाक शायरी। ये 2-3 पेज तो जो वहां का जो कंटेंट था मैंने कहा क्या लिखते हैं यार ये लोग, बहुत ही खतरनाक, कुछ तो बहुत जबरदस्त। मैं अभी एकदम, मेरे साथ दिक्कत है, मैं लिख के भूल जाता हूँ। आप अगर मुझे मेरी लिखी भी बोलोगे ना कि पढ़ दो, तो मुझे देख के पढ़नी पड़ेगी, तो मैं वो भी भूल जाता हूँ। लास्ट एक चीज कि आपके जैसे ही बहुत सारे लोग जो बहुत छोटे शहर, छोटे गाँव से सपने देख रहे होंगे कुछ बड़ा करने का, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहो, कुछ कहना चाहो?
मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा सबसे, कि आप जो भी चीज कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है वो, आप चाहे वो गमला ही बना रहे हो मिट्टी का, या आपको एक्टर बनना है, आपको नासा जाना है जो भी करो ना, आप उसकी प्रॉपर तैयारी करके जाओ। जल्दबाजी का जो काम है ना, कि हम खुद से डिसीजन ले लेते हैं ये चीज तो मैं 3 महीने में सीख जाऊंगा। पहले पढ़ो उसके बारे में कि इसको कितना टाइम रिक्वायर है, क्या इसके लिए चीजें मुझे सीख के जानी पड़ेगी। आप पूरी तैयारी से अगर जाओगे, क्रिकेट खेलने उतरता आदमी, पैड वैड हेलमेट सब, तभी तो बाउंसर को मारेगा तो आप कैसे बचाओगे। तो वो एक तैयारी जो है ना, उसकी प्रॉपर एजुकेशन। एक्टिंग को लेके जैसे लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ है कि पढ़ाई की जरूरत नहीं है, 2 रील पे थोड़े लोगों ने देख लिया, शेयर कर दिया तो बम्बई चलते हैं, ये बहुत गलत बात है। मतलब मैं अमूमन लोगों को मैं देता हूँ ये एग्जाम्पल कि यार कंपाउंडर की अगर आपने पढ़ाई करी तो सर्जन कैसे बनोगे, कंपाउंडर ही बनोगे ना। सर्जन बनने के लिए तो सर्जन की पढ़ाई करनी पड़ेगी और लगेगा उसमें एक्स्ट्रा टाइम। तो वो है, बस एक ही एडवाइस है, पढ़ो।